हेलो मेरे लॉलीपॉप बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम कक्षा 9वीं का, जी हाँ, क्लास 9th का मैथमेटिक्स गणित के 40 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, जो आपके फाइनल परीक्षा होने वाले 2025 एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि मेरे डियर आप लोगों भी जैक बोर्ड से हो और अपना फाइनल एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो भी आपके मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, जो इस बार अपना फाइनल एग्जाम देने वाले होंगे। तो आइए शुरू करते हैं और इसके सभी महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को बच्चों 40 सवाल को करवाएंगे। कितने सवाल? 40, जो कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो सवाल है बच्चों, आप लोगों को इतने सरल तरीके से बताएंगे, इतने आसान तरीके से बताएंगे, जो बच्चे मैथ से डरते हैं, जो बच्चे मैथ के डर से कांपते हैं, वो आज बहुत ही अच्छा फील करने वाले हैं। उनको सारा क्वेश्चन आज समझ में आने वाला है, वो अब मैथ में धुआं धुआं कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं मेरे बच्चे, और सभी सवालों को हम लोग एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। सवाल क्या है? देखिए, पाई क्या है। ठीक है, पहला सवाल है आपका, पाई क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, व्हाट इज पाई? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो पाई जो है मेरे बच्चे, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। याद रखेंगे आप हमेशा के लिए कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन घुमा करके भी पूछता है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, वहां पे 2-3 संख्या दे देगा और एक पाई भी दे देगा। तो पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, याद रखेंगे। एक सवाल इसमें आप लोग का और आता है कि जीरो जो है ये कैसी संख्या है। ठीक है, तो जीरो जो है ये भी आपका क्या है? ये आपका परिमेय संख्या है, याद रखेंगे। जीरो जो है ये आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये आपका परिमेय संख्या है। तो पाई अपरिमेय संख्या है और जीरो क्या है? परिमेय संख्या है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा नंबर जो सवाल दिया गया है मेरे बच्चे, क्या दिया गया है कि 36/100 का दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, शांत होगा, अनवसानी आवृत्ति होगा, अनवसानी अनावृत्ति होगा या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, आपको जब दशमलव प्रसार पूछेगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करके चेक करना है। अगर पॉइंट में आने के बाद वो संख्या बार बार रिपीट करेगी, वो अंक बार बार रिपीट करेगा, तो वो आपका आसान हो जाएगा। लेकिन जो संख्या रुक जाएगा, ठीक है, डिवाइड करने पे वो जो संख्या पॉइंट में आने के बाद रुक जाएगा, वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं। हम इसको क्या करेंगे, 36 को 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहां पे करते हैं 36 को 100 से डिवाइड। तो देखो, 100 क्या है? बड़ी संख्या है। 36 क्या है? छोटी संख्या है। तो हम लगा देंगे जीरो और एक पॉइंट लगा देंगे, है ना। तो अब देखो, अब डिवाइड हो जाएगा, 360 है ना, हो जाएगा। तो 100 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा भाई, सॉरी 300, कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 100 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या बचेगा? घटाएंगे तो 60 बचेगा। अब देखो, 60 है और पॉइंट पहले से दिया हुआ है तो जीरो लगा देंगे। 100 छक 600, और ये पूरा पूरी क्या हो गया? कट गया। अब यहां पे हमारा जो आंसर आ गया, क्या आ गया? 0.36। अब बताओ, क्या 0.3666 आ रहा है बार बार? नहीं, ये कहीं ना कहीं रुक गया, और रुक गया तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, और यही चीज अगर यहां पर इस तरीके से 0.36666666 आते रहता, तो हमारा क्या हो जाता? वो अशांत हो जाता। तो बात समझ में आ गया यहां पर। ठीक है, इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका भी है, मैं आसान तरीका भी बताना चाहूंगा। अगर आप उसको भी जानना चाहेंगे तो एक बार नीचे कमेंट करेंगे, हाँ सर आसान तरीका बता दीजिए। देखो, इसको क्या करना है ना, अगर दशमलव प्रसार चेक करना है मेरे बच्चे, तो आपका जो ऊपर होता है अंश, ठीक है, मैं जो पढ़े होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। नीचे होता है हर। अगर हर में 2n और 5n के रूप में रहा तो हमारा क्या होगा? शांत, और नहीं रहा तो आसान। तो 100 को अगर हम करेंगे ना, तो 100 हमारा 2n और 5n के रूप में आ जाएगा। ठीक है, 100 को अगर आप तोड़ेंगे तो 2n और 5n के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, हर को आपको चेक करना, हर को आपको तोड़ लेंगे, यहाँ पर 100 को तोड़ लेंगे। जैसे 100 को मैं तोड़ता हूँ, चलो इसको भी बता ही देता हूँ। 100 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना से? 2 से जाएगा, तो 50 दूनी 100, फिर 2 से जाएगा 25 दूनी 100, फिर 5 25। तो क्या आ रहा है हमारे पास कि 2 गो 2 आ रहा है,
यानी कि दो बार आएगा, ठीक है, 2 का पावर में 2 और 5 के है 2 है, तो 5 का पावर में 2। तो देखो 2n और 5n के रूप में है कि नहीं, हाँ तो है, तो ये क्या होगा, शांत होगा। तो यदि किसी भी संख्या के हर में अगर 2n और 5n के रूप में रहता है तो शांत होगा, अन्यथा अगर नहीं रहता है तो वो अशांत होगा। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्टकट तरीका है। आपको जो तरीका अच्छा लगा वो तरीका आप लोग अपना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखेंगे मेरे बच्चे, क्या है देखो ध्यान से, कि 5 प्लस अंडर रूट 5 और 5 माइनस अंडर रूट 5 बराबर है। ठीक है, अगर इसे आप ध्यान से देखें मेरे बच्चे, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो इसको आप मान लो a, देखो a ये है और ये भी आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और अंडर रूट 5 को हम b मानेंगे तो प्लस b और यहाँ माइनस b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना, बोले हाँ गुरुजी यही होता है। तो ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर अगर हम करें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो ए कितना है 5 है, तो 5 का हम कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, और माइनस बी का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 5 का हम कर देंगे स्क्वायर, बी कितना है अंडर रूट 5 है। अब 5 का स्क्वायर करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा। ओ भाई ऐसा रहो ना, हाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और अंडर रूट 5 का गुना करेंगे मतलब स्क्वायर करेंगे तो ओनली 5 आएगा, यानी अंडर रूट 5 को 2 बार गुना करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको 2 बार गुना करो, और अंडर रूट 5 को हम गुना करेंगे तो क्या होता है, ओनली 5 होता है, अंडर रूट 3 गुना करेंगे तो ओनली 3 होता है, अंडर रूट 7 गुना करेंगे तो ओनली 7 होता है, ये याद रखेंगे आप। तो 25 में से 5 अगर हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 20, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, 4 नंबर सवाल, क्या बोला कि दो का पावर में 2/3 है ना, क्या है 2 के पावर में 2/3 है और गुना में है 2 का पावर में 1/3, यही है ना। अब देखो यहाँ बेस और बेस क्या है, बराबर है ना, बेस और बेस बराबर है, जो 2 यहां पर भी है 2 यहां पर भी, तो बेस बेस बराबर है, जब बेस बेस बराबर है और गुना में है मेरे बच्चे, तो बेस को एक बार लिख दो और पावर को जोड़ दो, है ना, जब बेस और बेस बराबर होता है तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, जब बेस और बेस बराबर होता है और गुना में होता है तो पावर जुटता है, जब बेस और बेस बराबर होता है और भागा में होता है तो पावर क्या होता है, घटता है, तो यहाँ गुना में तो जुटेगा, तो क्या करेंगे 2/3 और यहाँ लिखेंगे 1/3। ठीक है, तो अब देखो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, तो 2 का 2 हो जाएगा और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 को कितना पढ़ेंगे 3 आएगा, तो एक बार, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 3 को एक बार और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर देंगे 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा, ऊपर में 3 और नीचे भी 3, तो 3 से काटिएगा तो कितना बार में, एक बार में। अब 2 का पावर 1 रहेगा मेरे बच्चे, तो 2 का पावर 1 इज इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आए, तो ऐसे आप लोगों को बनाना है मेरे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते मेरे लॉलीपॉप बच्चों, क्या है 5 नंबर सवाल, इसको हटाते हैं अब, है ना, आप लोग नोट करते चलो, ठीक है, देखो मैं बता देता हूं, है ना। अब देखो यहां पर क्या है कि 5 नंबर, इनमें से कौन एक चर में बहुपद है, ठीक है, एक चर में बहुपद है। अब देखो यहाँ पे 4 को ऑप्शन दिया है, ठीक है, अब इसमें देखो कि कौन सा एक चर में बहुपद है। देखो चर क्या होता है, सबसे पहले वो समझ ले मेरे बच्चे, चर क्या होता है, तो चर जो होता है ना एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सब चर होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी होता है ये सब क्या होता है, चर होता है, जितना भी ये 26वां अक्षर में ना चर होता है। चर क्या होता है, वेरिएबल, ये इसका जो डेटा होता है, इसका जो नंबर होता है चेंज होते रहता है। एक होता है अचर, क्या होता है अचर, अचर में क्या होता है, इसमें 1 2 3 4 5 6 गिनती होता है, ये है ना, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 5 6, जितना भी गिनती है ये अचर पद हो गया। अब यहाँ पे एक चर में बहुपद बोल रहा है, ठीक है, तो चर क्या हो गया एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सब क्या चर है। तो मेरे बच्चे अगर बहुपद पूछेगा तो चर में जो चर है, चर के पावर में कभी भी, चर के पावर में कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए, तो बहुपद नहीं होगा वो। ठीक है, अगर चर के पावर में माइनस रहा तो वो बहुपद नहीं होगा, जैसे -1 -2 तो बहुपद नहीं होगा। दूसरी बात कि चर अगर अंडर रूट में रहा तो भी बहुपद नहीं होगा, याद रखेंगे। तीसरा बात, चर अगर बटा में रहा, जैसे मान लो कि 1/x रहा, 2/x रहा, 3/x रहा, 3/y रहा, तो चर अगर बटा में रहा तो भी आपका बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। अब देख लो यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग।
पहले ऑप्शन काटना शुरू करो। देखो यहाँ पे आपका पहला वाला छोड़ दो, देखो पहला वाला में तो नहीं नजर आ रहा है। दूसरा वाला में देखो कि चर जो है टी क्या है, चर है ना, बोले थे ना एबीसीडी जो है चर है, और ये क्या है अंडर रूट में, तो ये बहुपद होगा, तो सबसे पहला कट गया। दूसरी बात चर देखो यहाँ पे वाई है, और वाई क्या है बटा में, हम बोले ना बटा में वाला भी होगा तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तीसरा बात अगर देखें हम पहला और डी वाले दो वाले ऑप्शन में हम फंस गए कि ए सही होगा या डी सही होगा, क्योंकि दोनों चर है यहाँ पर। देखो एक्स यहाँ पे भी चर है, यहाँ पे भी एक्स है ना, और इसके पावर में क्या है 2 है ना। क्या है, अगर कोई भी चर के पावर में पूर्ण संख्या है ना, मतलब माइनस में नहीं है प्लस में है अगर, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये बहुपद में होगा। तो देखो पहला ऑप्शन तो सही हो लग रहा है, लेकिन तीसरा भी ऑप्शन सही लग रहा है भाई। इसमें भी 3 गो चर है, और आपका इसमें भी आपका पूर्ण संख्या है इसके पावर में, यानी कि 10 3 10 इस तरीके से, मतलब प्लस में है। तो कौन सा सही होगा? देखो सवाल क्या बोला पता है, एक चर में बहुपद, यहाँ 3 गो चर में बहुपद है, तो ये तो पहला ऑप्शन कट गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए इसमें भी एक ही चर है ना, एक्स एक्स, और दोनों में क्या है, इसके पावर में पूर्ण संख्या है, दोनों का पावर में प्लस वाली संख्या है। चलो उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखो बच्चों अगर ध्यान से कोई भी क्वेश्चन को देखेंगे ना तो एकदम फंसोगे नहीं, बता रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि आप लोगों को हम इतने अच्छे तरीके से, इतने सरल तरीके से बता देंगे ना, जो आपको मैथ में 40 में 40 नंबर ला के रहेंगे आप लोग, 40 में 40। ठीक है, अब देखो 6 नंबर सवाल क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। देखो गुणांक पूछ रहा है इसका, ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज, है ना। तो अगर हम देखेंगे इस सवाल जो दिया हुआ है 2 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में x है। अब देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, तो बोलेंगे सर 2 है। नहीं बाबू, इसके पहले क्या है, 1 छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणांक जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अगर माइनस में रहता मेरे बच्चे, यहाँ पे अगर माइनस में रहता तो आपका -1 हो जाता, लेकिन प्लस में है तो +1, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। 7 नंबर सवाल जो दिया गया है कि x बराबर 0 है के लिए बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3 है का मान होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये, है ना। x देखिए आपका समीकरण जो दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस में 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो x के जगह में हम लोग को क्या रखने बोल रहा है कि x के जगह में आप 0 रखो, तो x के जगह में हम क्या रखेंगे 0, है ना, माइनस 4, x के जगह में क्या रखने बोल रहा है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखो 5 को 0 से गुना करेंगे 0, और 0 का स्क्वायर करेंगे 0, और 0 को 4 से गुना करेंगे 0 प्लस 3। तो यहाँ 0 0 तो ऐसे खत्म हो गया, सिर्फ का क्या बचा, तो 3 बचा, तो 3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान है ना, बोलो एक बार सर लॉलीपॉप सवाल है, बोलो एक बार आप लोग कमेंट करके कि सर लॉलीपॉप सवाल है। अब बताओ एक्स के जगह में 1 लिख देगा तो क्या आप लोग नहीं बना पाओगे? क्या आप लोग मिशन 2 के स्टूडेंट्स इतना कमजोर हो गए हो कि अगर 0 के जगह में 1 डाल दोगे तो आप नहीं बना पाओगे? क्या 0 के जगह में 2 डाल देगा तो नहीं बना पाओगे? अरे भाई क्यों नहीं बना पाओगे, क्यों नहीं बना पाओगे? बिल्कुल बना पाओगे, आप मिशन 2 का स्टूडेंट्स हो, है ना, ध्यान देना इस चीज का। ठीक है, तो जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि आप लोगों से पहले हम क्लास 10th में पढ़ाए थे, जो मतलब क्लास 9th वाले जो 10th में चले गए उन लोगों को पढ़ाए थे, और उन लोग बहुत अच्छा ग्रेड प्राप्त किए थे, बहुत अच्छा ग्रेड। पिछले साल हम 2024 में हम लगभग 7 सेट, है ना, 7 सेट करवाए थे, टोटल 7 सेट करवाए थे, 7 मॉडल पेपर, और उसमें से बच्चा जो है ना सभी में, सभी सब्जेक्ट में ए ग्रेड प्राप्त किए थे, सभी सब्जेक्ट का 7-7 सेट हम लाए थे। अब बोलेंगे सर हम लोग को तैयारी नहीं करवाएंगे, हाँ डियर, आप लोग अगर एक्टिव रहेंगे तो 2025 के लिए मैं 8 से 10 मॉडल पेपर, कितना, 8 से 10 मॉडल पेपर करवाऊंगा। ठीक है, ये हमारा पहला मॉडल पेपर है मैथ का, साइंस का अपलोड हो चुका है, सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। ठीक है, सभी मॉडल पेपर अगर आप देख के जाएंगे तो मैं 100% कह सकता हूं कि आप ए प्लस ग्रेड प्राप्त करके ही लाओगे रिजल्ट में, है ना, अच्छा करोगे। तो इसीलिए आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे, मैं जितने भी मॉडल पेपर अपलोड करूंगा, जितने भी वीडियो आता है 9th क्लास का, आप लोग उसे देखना। ठीक है, आप ये मत सोचना कि कल देखेंगे परसों देखेंगे, नहीं, अभी आया है तो अभी देखो, है ना, ये टालना मत। देखो पढ़ाई को कभी टालो मत बच्चे, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज है ना जो बोर लगने लगता है ज्यादा होने पर, है ना। तो आप लोग जब आता है वैसे देख लिया करो, है ना। तो अगर आप लोग को हम यहाँ 8 से 10 मॉडल पेपर अगर चाहिए मेरे बच्चे, तो नीचे आप लोग लिखना क्लास 9th 2025, इतना आप लोग नीचे कमेंट करके लिखना। ठीक है, कि हाँ, तब हम मुझे लगेगा कि नहीं बच्चे एक्टिव है और बच्चे चाहते हैं कि तैयारी हो, है ना। तो मिशन 2 पे आपको फुल तैयारी करवाया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर अब हम लोग।
अगला सवाल जो हमारा दिया गया है 8 नंबर, क्या दिया गया है कि क्या x प्लस 1 है ना और एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का एक गुणनखंड है। तो इसको चेक करेंगे भाई, गुणनखंड है कि नहीं है। तो आपका दिया हुआ है x प्लस 1, यही ना दिया हुआ है, और इसका आपका बोला गया है कि एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में x और प्लस में 1 है, यही है ना। अब बोल रहा है कि क्या ये जो गुणनखंड इसका है, x प्लस 1 का गुणनखंड है ये समीकरण। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 है ना, तो इसके बराबर में हम 0 मान लेंगे, और x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो प्लस में 1 है, इधर आके आपका माइनस में 1 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू आपको निकाल लेना है, पहले जो आपका ये वाला दिया है इससे आपको x का वैल्यू निकाल लेना है। जब x का वैल्यू निकाल लोगे तो समीकरण में पुट करना, और पुट करने पे अगर 0 आ गया मेरे बच्चे तो हम बोलेंगे कि गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आएगा तो हम बोलेंगे गुणनखंड नहीं है। चलो चेक करते हैं। तो -1 है तो -1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर है यानी कि -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 1 है, x है तो -1 हो जाएगा ब्रैकेट में, प्लस 1 बराबर में 0। ठीक है, अगर 0 आएगा तो हम बोलेंगे कि क्या होगा, ये गुणनखंड है, अगर नहीं आएगा तो हमारा 0 नहीं आएगा तो हम बोलेंगे गुणनखंड नहीं है। तो -1 का क्यू करेंगे तो -1 ही रहेगा, है ना, और फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। ध्यान देना इस चीज का, जब विषम संख्या होता है तो माइनस ही रहता है, सम संख्या रहता है तो प्लस हो जाता है। फिर देखो माइनस प्लस -1 और +1 बराबर में 0। चलो देखते हैं, -1 + 1 -1 + 1 क्या हो गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। तो बोलेंगे हाँ, ये पहला जो आपका ये वाला है x प्लस 1, ये एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का क्या है, गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता तो बोलते नहीं है गुणनखंड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे, तो इसमें अगर देखें तो हाँ गुणनखंड है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग 9 नंबर, क्या दिया गया है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर कितना होगा। ठीक है, तो देखो एक फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, 3xyz, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आप लोगों का कि x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, ये ब्रैकेट में होता है, और एक और ब्रैकेट में होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो इसी फॉर्मूला में हम यहाँ पे बैठाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और -3xyz, 3xyz, और बराबर में देखो x प्लस वाई प्लस जेड का मान दे रखा है आपका, कितना दे रखा है, तो बोलेंगे गुरुजी यहाँ पे 0 दे रखा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 0। और 0 को कोई भी संख्या से हम, देखो यहाँ पे क्या है, गुना, 0 को कोई भी संख्या से हम गुना करेंगे मेरे बच्चे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि क्या होगा यहाँ पर, एक्स क्यू माइनस सॉरी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, और ये 3xyz जो है इधर 0 है तो इधर आके कब किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 3xyz, है ना। यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों 0 हुआ, क्योंकि 0 से कोई भी संख्या को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा भाई, है ना। x प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया हुआ था, हम 0 को कोई भी संख्या से गुना किया, इधर जितना भी मान था उससे गुना किया तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का आंसर क्या आ गया, 3xyz। क्या आ गया, 3xyz, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं मेरे बच्चे तो आप लोग स्क्रीनशॉट लिया करो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। 10वां नंबर सवाल देखिए कि -2x प्लस 3y बराबर 6 है तो ax प्लस by प्लस c बराबर के रूप में अगर हम इसको व्यक्त करते तो abc का मान क्या होगा। एकदम बोलेंगे ना हलवा सवाल है ये, लॉलीपॉप सवाल, लॉलीपॉप सवाल है मेरे बच्चे। कैसे, देखो ये ax अगर हम इसको 2x को इस रूप में लिखते हैं या फिर 3y को by के रूप में और ये आपका 6 इधर लिखते हैं तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2x फिर प्लस 3y, और आपको बोल रहा है कि c जो है ना, c जो है 6 जो है बराबर के इधर में रखो। तो अगर ये बराबर का 6 इधर प्लस में है तो इधर आके आपके किसमें माइनस में 6 बराबर में 0। अब देखो a का मान कितना हो गया बाबू, तो a का मान -2, b का मान कितना हो गया बाबू, तो b का मान y से पहले होता है। देखो b का मान क्या है, y से पहले, तो y से पहले क्या है 3, तो 3 हो जाएगा। c का मान कितना हो जाएगा, तो अचर पद होता है ना, मतलब कि जिससे कोई भी चर उसमें ज्वाइंट नहीं होता है, तो ये आपका -6। तो -2 3 और 6, तो देख लो -2 कहाँ पे है, कौन सा ऑप्शन में, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये -2 3 और -6, हाँ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी डी वाला में देखिए यहाँ माइनस लग गया है, ये गलत हो जाएगा, है ना। देखो 3 में माइनस नहीं था, प्लस था आपका। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल आप लोगों को बनाना है मेरे बच्चे। आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे गांठ का पानी, है ना। एक शायरी सुना दे,
चलिए एक शायरी सुनाते हैं आप लोगों को, है ना। क्या, कौन सा शायरी? हो गया है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। तो जितने बच्चे यहाँ संघर्ष कर रहे हैं उनकी जीत पक्की होगी, पक्की उसकी जीत होगी। और जो संघर्ष करने से डर रहे हैं कि भाई ये सब का क्या है, क्या पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, अभी क्लास 9th में बच्चे, अभी आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, अभी सब्जेक्टिव तो आपका बचा हुआ है क्लास 10th में, ठीक है। तो असली आपका उड़ान जो है, असली जो आपको बम फोड़ना है वो क्लास 10th में फोड़ना है, 9th तो एक बहाना है, ठीक है। इसलिए 9th की तैयारी आपका बहुत अच्छा से करना, ठीक है, ताकि आपका 10th और बेहतर से बेहतरीन हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल 11 नंबर पे क्या बोला गया। 11 नंबर कि y बराबर 3x प्लस 5 के लिए कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। तो बोल रहा है कि y बराबर 3x प्लस 5, है ना। बोल रहा है कौन सा विकल्प सही, अद्वितीय हल होगा, मतलब केवल सिर्फ एक हल होगा, नहीं डियर नहीं। केवल दो हल होगा, नहीं। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। बोले सर कैसे? बाबू यहाँ पे दो ठो अचर पद दिया हुआ है, मतलब सॉरी चर पद दिया हुआ है। हम किसी एक में अगर चेंज करते हैं, जैसे मान लो कि हम x की जगह हम 1 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, तो 3 का 3, 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 11 हो जाएगा। 3 रखेंगे कितना, 3 3 9 और 5 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर हम y का मान 2 रखेंगे तो कुछ और मान आएगा x का, अगर हम x का मान कुछ और रखेंगे तो y का मान कुछ और आएगा, y का मान कुछ और रखेंगे तो x का मान कुछ और आएगा। मतलब कि यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक हल नहीं हो सकता है, यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। बात समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। x प्लस वाई बराबर 4 दिया हुआ है, तो हल क्या होगा? तो बहुत ही आसान सवाल है। देखो x के जगह में हम 1 रख के देखते हैं, और प्लस y के जगह में 3 रख के क्या 4 आता है? बोले हाँ सर 4 आ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। बाकी चेक मत करो उधर, ठीक है। देख लो 0 और 0 जोड़ेंगे 4 आएगा, नहीं। 4 और 1 जोड़ेंगे आएगा, 4 नहीं आएगा। 4 और 1 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। x अक्ष का समीकरण है। देखिए मेरे बच्चे, यहाँ पे क्या होता है, x अक्ष का समीकरण पूछ रहा है ना। तो देखो एक होता है कार्तीय तल, है ना, ये y अक्ष होता है और ये x अक्ष होता है। ये आप लोग क्लास ये 3 चैप्टर या 4 चैप्टर में पढ़े होंगे आप लोग, है ना, 9th में। 9th में ही आप लोग, हाँ, तो यहाँ पढ़े होंगे। ये बीच में क्या होता है, मूल बिंदु होता है ना, मूल बिंदु, मूल बिंदु। और ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि x और y के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, x और y के कटान बिंदु जो बीच में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है, तो याद रखेंगे। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, x एक्सिस है, तो जब x एक्सिस पे बोलेगा तो y का मान 0 होगा, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर इसमें 20 का राइट हो जाएगा। और वही अगर क्वेश्चन आ जाता कि y अक्ष का समीकरण है, तो क्या हो जाता, x का मान 0 हो जाता, ठीक है। तो याद रखेंगे, अगर x अक्ष का समीकरण बोलेगा तो y का मान 0 होगा। अब देखो इसमें और चीजें जानने का जरूरत है। देखो ये पहला चतुर्थांश होता है बाबू, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है, और ये चौथा चतुर्थांश होता है, ठीक है। पहला चतुर्थांश में x का मान भी प्लस में होता है, y का भी मान प्लस में होता है, याद रखेंगे, है ना। x का मान भी प्लस में, y का मान प्लस में। यहाँ पे क्या होता है, x डैश और यहाँ y डैश, है ना, सॉरी y डैश। यहाँ पे x का मान माइनस में होता है, y का मान प्लस में होता है। इसमें आपका x का मान माइनस में होता है, y का भी मान माइनस में होता है। यहाँ पे x का मान आपका प्लस में होता है, y का मान माइनस में होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। इससे भी आप लोग का क्वेश्चन बनेगा। अगर इस सेट में नहीं बनेगा तो अगला मॉडल पेपर में इससे क्वेश्चन बनेगा, तो इसको आप लोग याद रखना। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश, है ना। पहला चतुर्थांश x प्लस प्लस, दूसरा चतुर्थांश माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, चौथा आपका प्लस माइनस। बताएंगे इसके बारे में, टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर हम लोग। क्या है यहाँ पर, निर्देशांक दिया हुआ है, क्या कितना दिया हुआ है, -2 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। इसका पूछ रहा है भुज कितना होगा। तो मेरे बच्चे x का जो मान होता है, x का मान को हम लोग भुज कहते हैं, क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और जो y का मान होता है, y का मान जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कोटि, याद रखेंगे, ठीक है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी इस तरीके से आपका नंबर दिया जाता है तो पहले x का मान होता है और बाद में आपका y का मान होता है। तो ये आपका x का मान क्या हो जाएगा, -2, और ये y का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, याद रखेंगे। सबसे पहले x का मान होता है भैया, बाद में y का मान होता है। तो यहाँ पे आपका भुज पूछ रहा है, तो x का मान कितना है, -2, तो -2 क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा। और अगर बोलता कोटि कितना है तो 4 हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो y का मान होता है। तो भुज मतलब x का मान, कोटि मतलब y का मान, भुज मतलब x का मान, कोटि मतलब y का मान। याद हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया गया यहाँ पर कि 3 और -1 का निर्देशांक कौन सा बिंदु प्रदर्शित करता है। देखो 3 और -1, हम देखेंगे कौन सा चतुर्थांश में इसको ढूंढे, है ना। तो हमारा
x का मान प्लस में और y का मान माइनस में, तो x का मान प्लस यहाँ पर रहा था और y का मान माइनस, हम इस चतुर्थांश में ढूंढेंगे, है ना। हम ऊपर बताए थे ना, x का मान प्लस में है और y का मान माइनस में है, मतलब कि चौथा चतुर्थांश में हम ढूंढेंगे। चलो देखते हैं इस चतुर्थांश में ढूंढ करके कि x का मान कितना बोल रहा है, माइनस 3 बोल रहा है। तो देखो x का मान 3 है ना और y का मान -1 है ना, हाँ सर, तो ये मिल रहा है। और किस बिंदु पर मिल रहा है, तो बोलेंगे गुरुजी b बिंदु पे मिल रहा है, तो b इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बोले ऑप्शन नहीं है सर, तो चलो नहीं है कोई बात नहीं, मिसप्रिंट हुआ होगा, तो बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ते मेरे बच्चे नेक्स्ट सवाल पर। एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। कितना अनंत रेखा खींची जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर हम लोग कि 54 का संपूरक कोण का मान लिखिए। संपूरक पूछ रहा है मेरे बच्चे, क्या पूछ रहा है, संपूरक पूछ रहा है। देखो एक होता है संपूरक और एक होता है पूरक। तो संपूरक जब भी बोलेगा, है ना, संपूरक जब बोलेगा तो आपको जितना पहला एक कोण का मान दिएगा उसमें 180 में से उसको घटा देना। तो 180 में से 54 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 10 में से 4 गया तो 6 और यहाँ पे 17 में से 5 गया तो 12, यानी 126 इसका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 126। और अगर पूरक पूछता तो कितना आंसर होता, अगर मान लो कि पूरक रहता तो आप 90 में से घटाते, है ना। अगर आपका पूरक पूछेगा तो 90 में से घटाना और संपूरक पूछेगा तो 180 में से घटाना। ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। यदि एक कोण अपने पूरक कोण से के आधे से 30 अधिक हो तो कोण की माप क्या है ना। एक कोण अपने पूरक के आधे से 30 अधिक हो तो कोण की माप क्या होगा। यहाँ देखो ध्यान देना, हम क्या मान लेंगे ना, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, ऐसे समझ लो। हम कोण को, पहला कोण को हम x मान लेंगे, तो हमारा इसका पूरक कोण कितना हो जाएगा, पूरक कोण को, इसका जो पूरक कोण हम y मान लेंगे। ठीक है, तो x हमारा पूरक कोण है, x का मतलब कि पहला कोण है और ये आपका दूसरा कोण है। तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, y बराबर 90 - x हो जाएगा, है ना। पूरक में हम बोले थे 90 में से घटाना पड़ता है, कितना से घटाना पड़ता है, 90 में से x घटाना पड़ता है। तो ये आपका पहला x हो गया और दूसरा जो हो गया y हो गया, और y का मान कितना हो जाएगा, 90 - x हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बनाते हैं इसको। बोला गया है कि एक कोण जो है यानी x जो है ये अपने पूरक कोण कितना है, 90 - x, यही है ना। अपने पूरक कोण y है ना, तो 90 - x, इसका आधा से 30 अधिक है, यही सवाल बोला था। आधे से 30 अधिक है तो आधा से 30 अधिक कर दिए, इसके नीचे 1 देंगे, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे करेंगे। 2 और 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, 2 को कितना पढ़ेंगे, 2 आएगा एक बार, और 1 को 90 - x से गुना करेंगे तो 90 - x प्लस 1 को कितना पढ़ेंगे, 2 आएगा तो 2 बार, और 2 को 30 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 90 में से 60 को घटाओगे कितना बचेगा, अच्छा प्लस है ना, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, और माइनस x और बटा में 2 हो जाएगा। अब 2 को इधर से अगर हम करते हैं गुना तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 150 - x। x इधर माइनस में इधर आके आपका प्लस में हो जाएगा, 2x प्लस x बराबर 150। तो कितना हो जाएगा, दो जोड़ेंगे तो 3x, और 3x बराबर 150, है ना। 3 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो यहीं से काट दो, तो कितना से कटेगा, 3 × 5 = 15, यानी 50 आ गया। x का मान कितना आ गया, 50, है ना। 50 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे। ठीक है, 50 डिग्री। स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरीके का प्रश्न आप लोग का एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर, इसको हटाते हैं अब हम। अगला जो सवाल दिया हुआ यहाँ पर 19 नंबर सवाल, ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग बनाते हैं। सवाल दिया गया आकृति AOB एक रेखा है, x का मान ज्ञात करना आप लोगों को। ठीक है, AOB क्या है, एक रेखा यानी सरल रेखा है ये, और आपको x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे 5x, यहाँ 4x दिया हुआ है। आपको पता है कि एक सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का होता है। अब यहाँ 5x है और ये 4x है, मतलब कि 5x, अच्छा मतलब कि 5x और 4x कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, है ना। 5x मतलब इस कोण का मान 5x है और इस कोण का मान कितना है, 4x, और दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, तो 5x और 4x कितना हो जाएगा, 9x, और बराबर में कितना हो जाएगा, 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, तो ये 180 9 इंटू में था, इधर आके डिवाइड में हो गया, तो 9 दूनी 18, यानी कि x का मान आ गया 20। कितना आ गया, x का मान आ गया आपका 20, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। क्या है, यदि AB और बराबर QR और BC और PR और CR और PQ दिया हुआ है तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा, ये आपका सर्वांग सम का साइन दिया हुआ है ना।
तो देखो आप लोगों को पता है कि सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है, संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो संगत भुजा हम मिलाते हैं, ए बी और क्यू आर बराबर है। तो ए बी यहाँ पर है, ए और बी देखो फर्स्ट फर्स्ट में मिलाना ए बी, और इसमें फर्स्ट मिलाएंगे तो पी क्यू, जो कि गलत हो गया ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि ए बी को क्यू आर से मिलना था यहाँ पर। उसके बाद देखो दूसरा ऑप्शन में देखो, यहाँ पे सी बी है, सॉरी सी बी, दूसरा ऑप्शन क्या देखें, यहीं से मिलाते हैं ना, पहले से मिला देते हैं ए बी और क्यू आर। तो देखो ए और ये बी, ए बी देखो लास्ट लास्ट मिल रहे हैं हम लोग, तो इसमें भी देखते हैं हम लोग लास्ट लास्ट मिलता है कि नहीं, क्यू आर ना, क्यू आर देखो मिल रहा है ना, क्यू आर क्यू आर, देखो ए बी पीछे से कर रहे हैं और यहाँ पे क्यू आर ये मिल रहा है। चलो अब दूसरा देखते हैं, बीसी और पी आर मिल रहा है कि नहीं, बीसी देखो बीसी यहाँ से इधर से आ रहे हैं, इधर से बीसी, और यहाँ पे देखो पी आर, देखो ये दोनों मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सी आर और पी क्यू, सी आर देखो सी आर ये गलत लिखा है यहाँ पे, सी ए होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन ए गलत लिख दिया, सी ए देखो सी ए फर्स्ट लास्ट मिला रहे हैं, और यहाँ पे पी क्यू देखो फर्स्ट लास्ट मिला रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी और पी आर पी था, ए बी और क्यू आर था, ये भी कट गया। यहाँ पे पी क्यू और बी सी, बी सी और पी क्यू देखो बी सी और पी आर था, जो कि कट गया। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ऐसे आप लोग को बनाना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल पर हम लोग, कि त्रिभुज एबीसी में ए बी और ए सी बराबर है। देखो त्रिभुज जो है ए बी सी, दो त्रिभुज है भाई, ए बी सी ये त्रिभुज है, और त्रिभुज में क्या है, ए बी और ए सी बराबर है, यानी कि ये वाली भुजा और ये ए सी दोनों भुजा बराबर है। अब यहाँ पे कोण बी जो है 45 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ 45 स्क्वायर नहीं 45 डिग्री है। आपको सी का मान पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक त्रिभुज होता है, और त्रिभुज की अगर दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होता है, और वो कोण कौन कौन सा, तो बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण बराबर होती है। तो जैसे कि यहाँ पे एसी 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 के बराबर में कोण कितना है, बी है ना, कोण बी है ना, एसी बराबर, अच्छा रुको थोड़ा इस तरह बताते हैं हम, एसी और क्या है एक और बराबर आपका, ए बी और एसी बराबर है ना, ए बी और एसी बराबर है। तो ए बी के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण बी, और एसी के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण सी, और बी का मान कितना है 45 दिया हुआ है, तो सी का भी मान कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, मतलब बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण भी होती है बराबर, है ना, एसी के सम्मुख कोण बी और एबी के सम्मुख कोण कोण सी, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण क्या होती है, बराबर होती है, याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल दिया हुआ यहाँ पर कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में AB और FD बराबर है, कोण A और बराबर कोण D, दोनों त्रिभुजों SAS अभिगृहित सर्वांगसम होंगे। ठीक है, देखो इसको कैसे बनाओगे आप लोग, ध्यान देना यहाँ पे, त्रिभुज ABC है, देखो वो कैसे बनाए, थोड़ा इधर कर देते हैं ना, प्लस करके, हाँ ये तो और जगह नहीं मिला, माइनस ही रहने दो, इधर हो ही नहीं रहा, इधर, अच्छा चलो इधर बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह मिल रहा है। क्या है यहाँ पर कि दो त्रिभुज है, एक एबीसी है, ए थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ना, ए बी सी, और एक त्रिभुज है आपका क्या है, डीईएफ। अब यहाँ पे ए बी और एफ डी बराबर है, ए बी और एफ डी ये वाला दोनों भुजा क्या है, बराबर है, और कोण ए और कोण डी बराबर है, कोण ए और कोण डी क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि एस ए एस क्या है, अभिगृहित से सर्वांगसम है। ठीक है, ये क्या है, दोनों सर्वांगसम है। तो आपको बताना है कि कौन सी एक और भुजा बराबर होगा, जैसे एक साइड बराबर हो गया, एक एंगल बराबर हो गया, लेकिन एक और साइड कौन सा बराबर हो सकता है। तो देखो ये बराबर भुजा है, ये भी सॉरी बराबर कौन है, ये बराबर कौन है, तो इसके ए के सामने वाली भुजा कौन सा है, बीसी, और यहाँ डी के सामने वाली भुजा कौन है, ईएफ। तो क्या हो जाएगा, बीसी ई और ईएफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि एक साइड बराबर था, एंगल एक बराबर था, और एक साइड हम बराबर कर दिए। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड से क्या हो गया, तीनों बराबर हो गया, तीनों समरूप हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर, कि यदि ए पी बी और सी क्यू डी दो समांतर रेखाएं हैं, ए पी क्यू और बी पी क्यू सी क्यू पी और पी क्यू डी के समद्विभाजक बनाते हैं, तो ये क्या होगा। देखो कैसे बोल रहा है, सो बोल रहा है ए पी बी, है ना, देखो ए पी बी, और दूसरा बोल रहा है सी क्यू डी, ये दोनों क्या है, इस तरीके से दो समांतर रेखा है, और तो कोनों को ए पी क्यू यानी कि इसका बात कर रहे हैं यहाँ पर, ए पी क्यू है ना, इसका, और यहाँ पे बी पी क्यू
बी पी क्यू, है ना, और सी क्यू पी, यानी इसका सी क्यू पी और पी क्यू डी, यानी इनको क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, देखो समद्विभाजक कर रहा है, तो इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे को मिला देंगे। तो बोल रहा है कि बना जो आकृति है वो कैसा है, तो ये एक आयत आकृति बन जाता है। यहाँ पर क्या बन जाता है, आयत आकृति। तो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। अगला जो दिया हुआ है सवाल आप लोगों का, क्या दिया हुआ है 24 नंबर, कि डी और ई जो है क्रमशः एबीसी की भुजा और एबी और एसी के मध्य बिंदु है, ठीक है, और ओ भुजा बीसी पर कोई बिंदु ओ को ए से मिलाया, यदि पी और क्यू क्रमशः ओबी और ओसी के मध्य बिंदु है, तो डी ई पी क्यू क्या होगा। ठीक है, मतलब कि त्रिभुज जो है एबीसी, पहले एबीसी बना लो यहाँ पर, एबीसी, ठीक है, इसका मध्य बिंदु क्या बोल रहा है यहाँ पे, डीई, और क्रमशः बांध काटता है यहाँ पे डी और ई, ये क्या कर रहा है, काट रहा है, इन दोनों को क्या करो, मिला दो। उसके बाद बोल रहा है ए बी और ए सी के मध्य बिंदु, ये दोनों है ना, और ओ जो है, ओ कोई एक बिंदु होगा यहाँ पर, ठीक है, और बीसी पर कोई बिंदु है, और ओ ए को मिलाया जाता है, और यदि पी पी और क्यू जो है, पी और क्यू जो है ओबी और ओसी के मध्य बिंदु है, ओबी इसका मध्य बिंदु और ओसी का मध्य बिंदु ई है, क्या है, पी और क्यू, और ये आपस में क्या बोल रहा है, डीई पी क्यू, है ना, डीई क्यू पी, डीई क्यूपी, ये आपस में क्या हो रहा है, मिला दिया जा रहा है, और मिला दिया जा रहा है, तो यहाँ पे किस आकृति, कैसा आकृति बन रहा है वो पूछ रहा है, तो ये भी एक आयत आकार का बन रहा है। ये किस आकार का बन रहा है, एक आयत आकार का बन रहा है, तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोनों सी और डी का योगफल क्या होता है। देखो समांतर चतुर्भुज होता है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से क्या होता है, समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज में क्या बोल रहा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब इसमें बोल रहा है सी और डी, सी डी ई का योगफल कितना होगा। तो याद रखेंगे मेरे बच्चे, यहाँ पे जो आसन कोण होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, सी और डी, सम्मुख कोण का बात नहीं कर रहा, आसन कोण है ना, सी और डी का योगफल क्या होगा, तो दोनों को मिला करके 180 डिग्री होगा। याद रखेंगे इस चीज को, है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण को मिलाकर के कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यही इस दोनों का योगफल पूछ रहा था, है ना। इसी प्रकार जब ये दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा, तो ए और बी का भी योगफल क्या होगा, 180 डिग्री होगा, बी और सी का भी योगफल क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है, और ए और डी का भी एक योगफल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो याद रखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण जो होते हैं, दोनों का योगफल जो होता है 180 डिग्री का होता है। आगे बढ़ते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि बड़ी भुजा की माप जो है 6.5 सेंटीमीटर हो, तो छोटी भुजा की माप क्या है ना। समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं भैया पहले हम लोग, ऐसे बन गया हमारा समांतर चतुर्भुज, है ना। अब इसमें क्या है, परिमाप, परिमाप का मतलब होता है कि यहां से लेके यहां तक टोटल दूरी, ठीक है, टोटल दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप। अब इसमें बड़ी भुजा कितना दिया हुआ है, 6.5 दिया हुआ है, ठीक है, और आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है, तो 6.5 ऊपर, तो 6.5 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, है ना। और टोटल जो परिमाप दे रखा है कितना दिया है, 22 दिया हुआ है। अब 6.5 ये और 6.5 ये, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब है ना, अब 13 को हम घटा देंगे, 13 को घटा देंगे, ये दोनों भुजा बच जाएगा कि नहीं, साइड साइड वाला, हाँ सर, तो 13 को घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब 9 हमारा ये वाला और ये वाला का योगफल आ गया। अब आधा आधा कर दो, तो 9 का आधा करेंगे तो 4.5 हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बात समझ में आया। ऐसे आप लोगों को बनाना है मेरे बच्चे। क्या बोले, समांतर चतुर्भुज का परिमाप 22 दिया हुआ था, टोटल टोटल दूरी दिया हुआ था, टोटल लंबाई दिया हुआ था। अब इसका बड़ी भुजा दिया 6.5, तो समांतर चतुर्भुज का जो आमने सामने की जो भुजा होती है बराबर होती है, तो बराबर कर दिए हम लोग इसको, है ना। और बाकी का जो हो जाएगा हमारा 4.5 हो जाएगा छोटी भुजा का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल जो दिया हुआ है कि आकृति में बीसी वृत्त का व्यास है ना, बीसी क्या है, वृत्त का व्यास है, यानी कि ये वाला वृत्त का व्यास है, तथा बी ए ओ जो है 60 डिग्री है, बी ओ ए ये कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री है, और एडीसी का मान निकालने बोल रहा है, यानी कि ए डी, यहाँ डी है, ठीक है, सी का मान निकालने बोल, इसका मान निकालने बोल रहा है। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग एक चीज ध्यान देना, अगर मेरे बच्चे कोई वृत्त है ना, कोई वृत्त है, मैं ऐसे बता देता हूं, और ये केंद्र है, और केंद्र से दो त्रिज्या ऐसे खींची गई है, ठीक है, और यहां से इस तरीके से रेखा अगर मिल रहा है, ऐसा बन रहा है कोई चित्र, ठीक है, ऐसा अगर कोई चित्र बन रहा है, ठीक है, तो ध्यान देंगे, ऐसा अगर चित्र बन रहा है तो यहाँ पे जितना डिग्री का कोण होता है, इसका डबल कोण यहाँ पर होता है। अगर यहाँ 50 है मेरे बच्चे, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है।
अगर यहाँ पर इस तरीके का कोण बन रहा है, अगर यहाँ पे आपका 60 है तो यहाँ सॉरी 60 है तो इसका आधा हो जाएगा यहाँ पर 30। बात समझ में आ रहा है? ऊपर जितना होगा नीचे उतना डबल होगा और नीचे जितना होगा उसका आधा ऊपर होगा। तो इस तरीके से चित्र बनेगा तो आपका ये बनेगा। चलो अब हम लोग यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, ध्यान देंगे। ए बी व्यास है, हाँ तो यहाँ पे क्या है, एक चीज यहाँ पे बराबर दे रखा है, देखो क्या बराबर है, तो ये देखो ओ है यहाँ पर और ओ से ए तक की दूरी ये क्या है त्रिज्या, और ओ से बी तक की दूरी क्या है त्रिज्या है, और वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है बराबर होती है। तो ये दोनों त्रिज्या अगर बराबर है तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होती है बराबर होती है। तो इसके सम्मुख कोण कौन 60 है ये, तो इसके सम्मुख कोण ये वाला ये भी तो 60 होगा। हम बोले ना कि त्रिभुज के अगर दो भुजा बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे, तो वही चीज हमारा 60 हो गया यहाँ पर। अब आप लोगों को दो कोण निकल गया। अब दो कोण जब निकल गया मेरे बच्चे, तो यहाँ पे इसका मान कितना होगा, तो बोले सर कैसे, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, बोलेंगे गुरुजी 180 होता है। तो यहाँ अगर 60 और 60 है तो यहाँ भी 60 होगा कि नहीं होगा, बोले हाँ सर 60 होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या निकल गया, अब ये सब सारे चीज को मिटाते हैं और मैं जो जो निकला था वो हम बना देते हैं। यहाँ पे 60 हमारा वृत्त की त्रिज्या से बन गया, यहाँ से 60 हमारा 180 वाला डिग्री कोण से बन गया। अब जब ये 60 है और ये एक सरल रेखा मेरे बच्चे BOC, तो ये कितना का होगा, तो ये 180 में से 60 को घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर 120, यानी 120 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, और हम इसी का मान को निकालना था। बोले नहीं गुरुजी इसका मान थोड़े निकालना था हम लोग को तो इसका मान निकालना था। अब देखो ध्यान दो, ये क्या है, एक वृत्त है और यहाँ पे एक केंद्र है और यहाँ से दो त्रिज्याएं खींची गई है इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से रेखा आपका मिला हुआ है। बोलो इसी तरह है कि नहीं, देखो यहाँ पर ऐसे 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 है कि नहीं। तो यहाँ अगर 120 है तो इसका जस्ट आधा यहाँ होगा, तो यहाँ कितना डिग्री होगा 60 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आया, तो ऐसे आप लोग को बनाना था। ठीक है, चलो चलिए, अगर एक बार नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से पीछे करके वीडियो को देख लेना आप लोग बाद में। ठीक है, अभी आप लोग का लाइव प्री लाइव है तो आप लोग नहीं देख पाएंगे अभी। ठीक है, बाकी आप लोग बाद में देख सकते हैं, बाद में वीडियो देख रहे हैं तो 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, हाँ चलिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर, दो बिंदुओं ए और बी से होकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है यदि ए बी 6 सेंटीमीटर है। मतलब बोल रहा है कि दो बिंदु है, जैसे मान लो कि दो बिंदु है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जिसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं हम बी। ठीक है, दो बिंदु यहाँ पर दिया गया है और दोनों बिंदु से 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त खींचा जा सकता है, बिल्कुल खींचा जा सकता है ना। इस पे अगर हम वृत्त ऐसे बना देंगे ऐसे, और इसमें बीच में अगर हमारा केंद्र हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, और 6 सेंटीमीटर दोनों वृत्त को टच करेगा कि नहीं करेगा, बोले हाँ सर, तो होगा, बिल्कुल होगा, सत्य, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हीरोन का सूत्र है, देखो हीरोइन का सूत्र आप लोग कितना बार बता चुके हैं। हीरोन का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल दिया हुआ है 31 नंबर, ध्यान देंगे यहाँ पर कि एक त्रिभुज की भुजाएं 41 मीटर 40 मीटर और 9 मीटर की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, चलिए बनाते हैं। हीरोन का सूत्र से हम लोग बनाना पड़ेगा इसको, कैसे बनाना पड़ेगा, हीरोन का सूत्र। चलिए इधर बनाते हैं हम लोग। कौन मैसेज कर रहा है भाई, ठीक है रुको 1 मिनट। हीरोन का सूत्र से इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, एस निकालना पड़ता है। एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी सी बटा 2, तो ए बी सी सबको जोड़ेंगे 41 प्लस 40 प्लस 9, सबको जोड़ेंगे और आधा करेंगे, कितना हो जाएगा 41 9 50, 50 और 40 90, 90 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, ये हो गया आपका 45। ठीक है, अब इसको हीरोन का सूत्र में बैठाएंगे हम लोग, चलो यहीं पे बना देते हैं। एस एस कितना है 45 है, हाँ फिर 45 माइनस ए का मान कितना है, तो ए का मान 41 है, 41 लिख देंगे। फिर ए का मान कितना है 45, फिर सॉरी एस का मान 45 और बी का मान कितना है 40 है, तो 40 लिख देंगे। ए का मान कितना है 45 और बी का मान सी का मान कितना है 9, तो लिख देंगे, फिर बराबर देंगे। हीरोन का सूत्र तो आसान है भैया, 45 का 45 लिख देंगे यहाँ पर, 45 में से 41 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो 4 बचेगा डियर, कितना बचेगा 4, 4 लिख देंगे यहाँ पर। 45 में 40 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 45 में से 9 घटाएंगे तो 9 पचे 45, 9 9 9 चौके 36, 36 हो जाएगा, है ना। चलो अब इसमें हम क्या करेंगे पता है, वर्गमूल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं 9 पचे 45, बोले हाँ सर। 4 को लिख सकते हैं हम लोग, छोड़ो 4 को 4 ही रहने दो, 5 का 5 ही रहने दो। इसको लिख सकते हैं 9 चौके 36, हाँ सर। अब देखो दो दो का पेयर बना है, बोलेंगे देख लेते हैं सर एक बार। देखो यहाँ पे 9 और 9 मिल गया तो ये बाहर निकल गया,
5 और 5 बाहर निकल गया, मिल गया तो 5 बाहर निकल गया, 4 और 4 मिल गया तो ये 4 बाहर निकल गया। तो अब सबको गुना करो, आंसर आ जाएगा। 5 चौके 20, 20 नवा 9 दूनी 18, 180 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। कहां पर है? तो बोले गुरुजी ऑप्शन नंबर डी में है। हटा दे इसको अब, ऑप्शन नंबर डी। चलो हटाते हैं इसको। चलो बस 4-5 सवाल बचा हुआ है, अब शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे। देखो धैर्य बनाए रखना है आप लोग को, है ना। चलो अगला सवाल यहाँ पर मेरे बच्चे क्या दिया हुआ है? 180 आंसर हो गया। एक घनाभ की जिसकी लंबाई जो है L दिया हुआ है, चौड़ाई B दिया हुआ, ऊंचाई H दिया हुआ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग को क्या करना है? निकालना है। कैसे निकालोगे? तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL, याद रख लीजिएगा, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × LB + BH + HL। एक गोला R दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। कितना होता है? 4πr²। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। फॉर्मूला है, फॉर्मूला से आप लोग का सवाल 3 या 4 जरूर रहेगा, इसलिए सभी फॉर्मूला को याद रख लेंगे आप लोग। बेलन पूछा है, बेलन की त्रिज्या दी गई है, ऊंचाई दी गई है h, आयतन क्या होगा? तो बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। फॉर्मूला सभी याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है। वैसे बेलन का आयतन का सिलेबस आप लोग हटा दिया है, लेकिन चलो बता दिए हैं, है ना। फॉर्मूला था, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी काम आएगा। एक अर्धगोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो जाती है, तो दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होता है मेरे बच्चे कि यहाँ पे गुब्बारा जो है ये क्या है? अर्धगोलाकार है, और अर्धगोले का आपका अगर हम क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? 3πr² होता है, ठीक है। और अगर 6 से ये, है ना, इसका भी आपका क्या हो जाएगा? 3πr, ये R1 का स्क्वायर, ये R2 का स्क्वायर। सिंपल सा है, इसको में क्या करना ना कि R1 का स्क्वायर कर देना और R2 का स्क्वायर कर देना, अनुपात निकाल देना। तो R1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 6 छक 36 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। अब इसको काट दो, काटेंगे तो 12 12 तिया 36, 12 12 ही 144, 3 1 3, 3 चौके 12, यानी 1:4 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, बस इतना ही करना इसमें कि 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कर देना, और उसका आप लोग तोड़ करके छोटा कर देना, आंसर आ जाएगा अनुपात में। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। देखो अब 4 सवाल यहाँ पर, और बहुत अच्छा अच्छा सवाल है एकदम, मतलब इसको कहते हैं ना लॉलीपॉप सवाल, और यहाँ से नंबर उठाना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए सवालों को करते हैं हम लोग। क्या है? मिलान चिन्ह दिया गया यहाँ पर, इसकी बारंबारता कितना होगा? तो देखो 1 2 3 4 इस तरह दिया हुआ, और एक कैसे 5 हो गया, 6 7 8 9, 4 को इधर दिया हुआ था, तो कितना हो गया? 5 और 4 9, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसमें परिसर पूछ रहा है, परिसर में क्या होता है ना कि जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा यहाँ पे इस डेटा में कौन सा है? तो 15 है, और सबसे छोटा में घटा देना है। तो सबसे छोटा कितना है? 0। 15 में से 0 घटाएंगे तो 15, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 38 नंबर। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10 और 20, वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको फॉर्मूला होना चाहिए। इसका फॉर्मूला याद रखिए, निचली सीमा और ऊपरी सीमा को योग और आधा कर दो। मतलब कि 10 और 20 है, तो 10 और 20 को जोड़ दो और आधा कर दो, ठीक है। तो वही आपका वर्ग चिन्ह होता है, ठीक है। तो 10 और 20 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, और 30 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 15 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग एक 2 सवाल और बचा हुआ है, और इस 2 सवाल से पहले मेरे बच्चे आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करेंगे आप लोग, प्यारा सा एक बार आप लोग कमेंट करेंगे कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा बात कि ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करेंगे। तीसरा बात, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जो भी आपके मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, जो 2025 में अपना एग्जाम देने वाले होंगे, सभी को शेयर कर दीजिएगा। देखो जितना ज्यादा इस वीडियो में व्यूज आएगा, जितना ज्यादा हम देखेंगे कि इस बच्चे एक्टिव है, रुचि ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं बच्चे पढ़ने में, 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग कम से कम 5-5 10-10 बच्चों को शेयर कर दो, ठीक है। मुझे पता चल जाएगा, यहाँ पर लाइक के से, शेयर से, कमेंट से हमें पता चल जाता है कि बच्चे कितना ज्यादा इसमें रुचि रख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ये काम जरूर करना, 5-5 से 10-10 बच्चों को शेयर कर दो बच्चे। मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा, मैं बताता हूं, मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। एक भी क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में नहीं छूटेगा, बता देते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलिए 2 सवाल और बचा हुआ है ना। और चैनल पे फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक असंभव घटना की प्रायिकता है, ठीक है। तो असंभव घटना पूछ रहा है, तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगा यहाँ पर? असंभव की घटना की प्रायिकता 0, है ना, याद रखेंगे। और एक निश्चित घटना की प्रायिकता तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 करेंगे। तो दोनों का आंसर याद रखेंगे। असंभव घटना की प्रायिकता आपका हो जाएगा यहाँ पे 0, और आपका निश्चित घटना की प्रायिकता जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मेरे बच्चे
ये हम लोग 40 सवाल को किए। आज कितने सवाल को किए? 40 जो सवाल को किए, और ये हमारा सेट 1 था आप लोग का, मॉडल पेपर सेट 1 था। और इसी प्रकार जैसे हमने आप लोगों को बताया कि आपकी तैयारी के लिए हम 8 से 10 मॉडल पेपर करवाने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो एक बार वहां पे नीचे लिखना कमेंट में क्लास 9, क्या लिखना? क्लास 9 2025, ये जरूर लिखना। इतना लिखोगे मेरे बच्चे तो मैं समझ जाऊंगा कि बच्चे हाँ सभी सेट लाना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं सभी सेट आप लोगों के लिए लाऊंगा, और तैयारी इतना ज्यादा प्रैक्टिस करवा देंगे ना, तो एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं छोड़ोगे, एक भी क्वेश्चन नहीं। तो चलिए फिर यहीं पे हम लाइव को एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं हम लोग कोई नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।